जय शिवाय सबको। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वीमन हास। आज की रीडिंग का टॉपिक जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा और पढ़ भी लिया होगा कि आज का रीडिंग का टॉपिक मैं करूंगी अपने उन व्यूवर्स के लिए जिनको ये लगता है या ये श्योर है, ये पता है कि वो ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी में है। ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियो होगा। ये हमारा डेक बहुत ही प्यारा है। ये ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जीज वालों के लिए ही है, डिवाइन गाइडेंस का, इसका भी सहारा लेंगे और दूसरे डेक भी हम देखेंगे। आपका रिलेशनशिप किसी भी फेज में हो सकता है। आप रनर चेजर हो सकते हो, एक आ रहा है दूसरा भाग रहा है मनमुटाव चल रहा है, एक दूसरे को ट्रिगर्स दे रहे हो। बबल स्पेस पर भी हो सकता है, नई नई अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के ख्वाबों में आना, सपनों में आना, टेलीपैथिकली कनेक्ट करना, ये सब चीज़ें किसी भी फेस में आपका रिलेशनशिप है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो होगी। इसमें मैं 2 पाइल्स रखूंगी। फर्स्ट पाइल उन लोगों के लिए जिनको हाल फिलहाल बहुत सारे एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं, 1111, 111, 222, 333, इस तरह से कोई भी एंजल नंबर। और सेकंड पाइल उनके लिए होगी जिनको सिंक्रोनिसिटी दिखाई दे रही है, मिररिंग नंबर। सिंक्रोनिसिटी में कैसे आ जाता है, जैसे 1212, 1221, 6996, इस तरह से मिररिंग जिसे हम कहते हैं, मिरर इफेक्ट, मिरर नंबर। ठीक है, जिनको वो दिखाई देते हैं। तो दोनों पाइल्स में हम अलग अलग डेक यूज़ करेंगे, देखेंगे कि आप लोगों को ये नंबर्स क्यों दिखाई दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, आपके रिलेशनशिप में क्या कुछ चल रहा है, उसकी एनर्जीज को भी चेक करेंगे और साथ ही साथ में आपके लिए क्या गाइडेंस होगी वो भी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आप होप रख सकते हो वो भी देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो आई थिंक शायद थोड़ी सी लंबी जाए, लेकिन पेशेंस रखना। और हाँ, जिनको ये दोनों चीज़ें दिखाई देती है, कई बार होता है हम जब ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में होते हैं तो हमें बदल बदल कर, कभी एंजल्स नंबर, कभी फैदर्स, कभी सिंक्रोनिसिटी, मिरर नंबर, ये सब चीज़ें रिपीटिवली दिखाई देते हैं। तो वो पूरी वीडियो देख सकते हो। ऑफ कोर्स कोई ना कोई आपको गाइडेंस मिलेगी। अगर आपके साथ सिनेरियोज मैच होते हैं देन द बेस्ट चीज़ है। तो उससे आपको पता चलेगा कि आप लोग किस फेज़ में हो, आई एम सॉरी, आप लोग किस फेज़ में हो, आपका रिलेशनशिप का क्या सच है, वो सब आपके सामने आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट पाइल जिन्होंने सिलेक्ट किया एंजल्स नंबर को। ठीक है, 11, सॉरी 1111, 222, 333। एंजल्स नंबर क्या होते हैं उसके लिए वीडियो मेरे चैनल पर है। मैं इसमें हो पाएगा मुझसे तो मैं लिंक भी दे दूँगी, आप उस लिंक पर जाकर डायरेक्ट उस वीडियो पर पहुंच सकते हो। तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मैंने एक एक एंजल नंबर को डीकोड करके बताया है कि इसका मीनिंग क्या निकल सकता है, एंजल्स आपसे कनेक्ट करके क्या कह रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारा फॉर एग्जांपल 444 कभी दिखाई दे, दैट मीन्स आप सेफ हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। ये ऑलमोस्ट तब रिफ्लेक्ट होता है जब आप बेवजह किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा एंजाइटी में आ जाते हो, बहुत ज़्यादा डर जाते हो। जैसे मुझे हुआ था एक बार, मेरे कोई हेल्थ इशू हुआ तो मैंने सोचा कि बहुत बड़ा कुछ, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, बहुत ज़्यादा डर गई। तभी मुझे सडनली 444, 444, 444, तो मेरे एकदम मेरे माइंड में आया कि 444 का मीनिंग ओके ये है। और वाकई में जब मैंने टेस्ट करवाया तो नहीं, वो कुछ खास नहीं था, मतलब डॉक्टर ने कहा कि नहीं नॉर्मल है, सब ठीक है, कोई बात नहीं, खाने पीने से कुछ हो गया। तो ऐसा हिंट्स आपको मिलते हैं यूनिवर्स से जब आप उनके साथ कनेक्टेड रहते हो, आप एक सोल जर्नी में होते हो, जब आप स्पिरिचुअली कनेक्ट कर रहे होते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं कि हम हमारे पास्ट लाइफ इतने अच्छे होते हैं कि हमारी थर्ड आई वगैरह बैलेंस्ड होती है, हमारी इंट्यूशंस बहुत वर्क अच्छे से कर रही होती है। लेकिन क्या होता है कि इस जर्नी में जब हम होते हैं तो हमें उन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं होती, मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ जानता है लेकिन हम उन चीज़ों को डिकोड नहीं कर पाते। तो ये जो टैरेट में जो मैं यहाँ पर वीडियोस लेकर आ रही हूँ, जहाँ जो मैंने ये वीडियो बनाई है, ये सब चीज़ें आपकी उस जर्नी को आसान करेंगी, आपकी हेल्प करेंगी, आपको सबके बारे में नॉलेज मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू डोर्स ओपनिंग, फर्स्ट कार्ड हमारा लव। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे लेकिन
चैरिट के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास, लुक बियॉन्ड द इल्यूजन। ओ हाँ जी, तो पहली बात तो यहाँ पर ये मुझे यहाँ पर जो भी दिखाई दे रही है वो ये कि आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड बहुत स्ट्रॉन्ग चला है भाई, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा है, ठीक है। नॉट ओनली जस्ट आप जिस पर्सन के बारे में सोच कर ये वीडियो देख रहे हो सिर्फ उसके साथ ही नहीं, इवन आपने वैसे भी अपनी फैमिली में, अपने करियर में भी बहुत कुछ फेस किया है, बहुत हार्ड टाइम आपने देखा है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी जर्नी हम ये नहीं कह सकते कि हाँ बड़ी लवी डवी जा रही है, बहुत रोए हो आप, ठीक, बहुत रोए हो। छोटी सी लाइफ में ही आपने बहुत सारे लोगों के बदलते चेहरे, बहुत सारे रिश्तों के सच, ये सब बहुत कुछ आपने फेस किया भाई, ठीक है। ओके, चलिए और चेक कर लेते हैं, डिटेल में देखेंगे। टैरेट रीडिंग देखनी होती है स्पेशली मेरे साथ तो थोड़ा सा ना पेशेंस रख कर बैठा करो, क्योंकि मुझे ना वो हड़बड़ी वाला काम पसंद नहीं है। मुझे होता है कि एक एक कार्ड की मैं एनर्जी के साथ कनेक्ट करूं। होप आपको पसंद आए, अगर आए तो मुझे बताना, कमेंट करके ज़रूर बताया करो। क्वीन ऑफ लव, क्वीन ऑफ कप या लव कह लो, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। ओके, तो देखो यहाँ पर लो देख लो ओके, देखो यहाँ पर जो सिचुएशन है ना वो क्या है कि आपने, पहली बात तो ये कि आपने आपके अंदर जो फेमिनाइन या मैस्कुलाइन जो भी एनर्जी आपकी ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है, ज़्यादा वर्क कर रही है इस वक्त, वो उसने आपको एक ऐसे जोन में डाल रखा है जहाँ पर आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे बहुत इजीली, और ना ही अपनी फीलिंग्स को किसी के आगे दिखा पा रहे हो, शो कर पा रहे हो। कुछ ऐसा समय चल रहा है आपका जहाँ पर ना आप घुट कर रह गए हो, अंदर ही अंदर घुटन है, अंदर ही अंदर। सामने सब बहुत अच्छा शो कर रहे हो, सामने बहुत लवी डवी सबके साथ हंसी माहौल अच्छा, हंसी में बात करना, सब ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक अकेलापन, एक सूनापन, एक ऐसा फेस चल रहा है जहाँ पर आपको लगता है कि मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स है, बहुत सारी ऐसी विशेस है जो मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा हो जिसके साथ मैं शेयर करूँ, जिसको मैं अपनी दुख बताऊँ या अपनी डिज़ायर्स जिसके सामने मैं खुलकर बयां कर सकूं। लेकिन आपके पास ऐसा कोई पर्सन आपको दिखाई नहीं देता जिस पर आप इतना ट्रस्ट कर पाओ कि आप उसके साथ बैठकर घंटों बात कर सको। आप चाहते हो कि कोई तो ऐसा हो जो मुझे सुन पाए। हाल फिलहाल आपकी ये सिचुएशन है कि कोई ऐसा तो हो जो मुझे सुन पाए, लेकिन जिस पर भी विश्वास करने जाओ वो सामने से अपना कोई ना कोई डार्क साइड ही दिखाता है। या तो जज करेगा, या फिर कोई उल्टी सीधी राय देगा, या फिर आप मतलब अपने एक्सपीरियंसेस को आपके ऊपर थोपने की कोशिश करेगा। वो चीज़ें आपको इरिटेट कर देती हैं। रही बात इस रिलेशनशिप की जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि आपका ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, या जो भी आप पर्सन है जिसके बारे में आप बहुत दिन रात सोचते हो, तो वहाँ पर देखो चीज़ें कैसी चल रही है। जो यहाँ दिखाई दे रहा है कि पहली बात तो ये कि इस इंसान के आपकी लाइफ में आने के बाद, इन केस ये आ चुके, ठीक है, इन केस अभी नहीं आए, जस्ट क्रश वाला सीन है, आप उनको जानते हो, वो आपको जानते हैं, एक दूसरे के तरफ बहुत मैग्नेटिक पुल है, लेकिन बोल नहीं पा रहे। बोल कब नहीं पाते आप? जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हो ना, तो जब तक आप दोनों सेम वाइब्रेशन पर नहीं आ जाते, आप लोगों का यूनियन नहीं होता, ठीक है। जब तक आप सेम वाइब्रेशन पर नहीं आ जाते, एक बहुत लो वाइब्रेशन में जी रहा है, एक स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो जो गैप है ना, जब तक वो गैप फिल नहीं हो जाता, एक बहुत मटेरियलिस्टिक है, एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल है, एक को हर वक्त पैसा चाहिए पैसा चाहिए, उसी को कमाने पर लगा हुआ है, दूसरा इमोशंस को लेकर बैठा है,
ठीक है। तो जब तक आप लोग सेम वाइब्रेशन पर नहीं आ जाते, आप लोगों का यूनियन नहीं होता। और सेम वाइब्रेशन पर कब तक नहीं आते, जब तक आपकी सोल को जो अधूरे लेसन्स हैं, ठीक है, वो आप नहीं सीख लेते, तब तक ये चीज़ें बैलेंस नहीं होती, यूनियन नहीं होता। तो यहाँ पर जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन है ना, ठीक है, वो ऑलमोस्ट अपने हिस्से के लेसन सीख चुकी, वो ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक अवेकनिंग में है, ठीक है। उसने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन देख लिए, उसने बहुत सारे लोगों का सच जान लिया, बहुत सारी चीज़ों को डिकोड करके बैठी है, अपने इंट्यूशन क्या होती है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, बहुत कुछ सीख कर बैठी है। लेकिन वहीं पर मैस्कुलिन है, उसे अभी तक सिर्फ ये चाहिए, पैसा 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 पैसा, वो उस साइड पर चल रहा है। तो यहाँ पर आपके पर्सन को भी हीलिंग चाहिए, उसकी जब हीलिंग होगी तभी आपके रिलेशनशिप में आपका यूनियन होगा। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरा, आपके पर्सन के बहुत सारे अभी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं, ठीक, जिनके साथ उसे अभी डील करना है। वो कह लो कि कर्मा का बैगेज उसके ऊपर इतना सारा है, इतना ज़्यादा है, पिछले कर्मों का बैगेज उसने इतना सारा उठा रखा है। जब तक वो उस कार्मिक साइकिल्स में सेफली उस चीज़ को, उन पैटर्न्स को ब्रेक नहीं कर देता, उस कर्जा, एक तरह से जो कार्मिक डेप्थ है उसके ऊपर, उसको वो रिजॉल्व नहीं कर लेता, वो आप अवेकनिंग में कैसे आ सकता है। अवेकनिंग में आने के दो ही रास्ते होते हैं, या तो हीलिंग कर लो या फिर कार्मिक डेप्थ जो है उसे रिजॉल्व कर दो, ठीक है। और अगर उसके ऊपर अभी तक बहुत सारी मैल मिट्टी चढ़ी हुई है कार्मिक डेप्थ की, तो उसे रिजॉल्व होने में समय जाएगा। और ये जो समय होगा, ये आपको बहुत ही पेशेंस के साथ चलना होगा इसमें। लुक बियॉन्ड द इल्यूजन, वो जो आप आपको अगर लग रहा है ना कि फटाफट हम हमारा धरती पर अवतार क्यों हुआ है, शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। आप स्टार सीड्स हो, स्टार सीड्स का जन्म ही होता है दूसरों के लिए लाइट वर्कर बनने का। आपकी जर्नी से लोग सीखेंगे आपने किस तरह से हीलिंग की, आपने किस तरह से एक डाउन टू अर्थ रहकर बहुत कुछ अचीव किया, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जब आप करोगे, जब आप एक अपने पर्सन की तरफ देखो, उनसे डिमांड्स नहीं करनी, डिमांड्स करना बंद कर दो। अगर अभी तक आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थे, इनकेस आप रिलेशनशिप में थे और आपका रिलेशनशिप इसीलिए ख़राब हुआ क्योंकि आप डिमांडिंग थे और वो डिमांड्स अलग अलग सिनेरियोस, वो डिमांड्स पूरी नहीं कर पा रहे थे। तो सबसे पहली बात, डिमांड्स करनी बंद कर दो, खुद पर फोकस करना शुरू कर दो। एक अनकंडीशनल लव करो, अनकंडीशनल लव के, ठीक है भाई, तू जहाँ है, तू जैसा है, तू खुश है, तू अपना कर्म कर, मैं अपना कर्म कर रही हूँ, जब होगा तब देखा जाएगा, ठीक है। टाइटली फोर्सफुली किसी को भी बांध कर रखना बेवकूफ़ी होती है, वो करना बंद कर दो। आपका रिलेशनशिप हीलिंग की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल बनना है, मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल मतलब जो दूसरों के लिए प्रोवाइडर बनना है, ठीक है। इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। इमोशनली, अगर आप इमोशनली स्ट्रेंथन हो, आप बात बात पर टूट नहीं जा रहे, आप बात बात पर रो नहीं रहे, आप लुक बियॉन्ड द इल्यूजन, आप इल्यूजन से परे देख पा रहे हो, ठीक है, तभी आप किसी दूसरे को इमोशनल हीलिंग्स दे सकते हो। लुक बियॉन्ड द इल्यूजन मतलब सामने दिखाई दे रहा है कि ये बंदा किसी और के साथ कमिटेड है, मेरे साथ नहीं हो पा रहा, लेकिन ये इल्यूजन है। इल्यूजन के पार की क्या चीज़ है कि 3D वर्ड छोड़ो, 5D वर्ड में ये मेरा ही है, इस जन्म ना से ही, अगले जन्म से ही, इस जन्म, ठीक है भाई, तेरा कार्मिक डेप्थ है, तुम कर ले रिजॉल्व। जब आप उसे टाइटली अपने साथ बांधना बंद करोगे तो ऑटोमेटिकली हीलिंग का फेज स्टार्ट होगा। जब हीलिंग का फेज स्टार्ट होगा तो वो जो अभी अभी आप रनर बन रहे हो, वो चेजर बन रहा है, ये चीज़ शिफ्ट होगी। ऐसे ही चलती है ये जर्नी, फिर ये चीज़ एकदम से सडनली शिफ्ट होगी, फिर ऑटोमेटिकली उसे समझ आएगा कि आपकी वैल्यू क्या थी, ठीक है। यूनियन की एनर्जी है
ये कार्ड मुझे 1111 की वाइब देता है। मैरिज का कार्ड भी है, यूनियन का कार्ड है, इसे हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड भी मान सकते हैं, एक नए फेज के स्टार्ट होने का कार्ड भी मान सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप अपनी हीलिंग का प्रोसेस जब आप कर लोगे तो आपकी लाइफ में कुछ न्यू क्रिएशन होगी, एक नए फेज में आपका रिलेशनशिप एंटर करेगा। ठीक है, बहुत प्यार से खुद पर, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस मत करो, उनको समझो। ठीक है, अगर नेगेटिव जोन में हो तो नेगेटिव जोन को छोड़कर पॉजिटिव जोन में टैप इन करने की कोशिश करो। चीज़ों के पीछे की हिडन सच्चाई को देखने की कोशिश करो। ओके, तो ये था आपके जो भी आपके बारे में मुझे दिखाई दिया वो मैंने आपको बताया। ये उनके लिए था। आपको जो भी एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं, चाहे 11 111 222 333, उनका मीनिंग यही है कि आपको अभी ट्रांसफॉर्मेशन के पेन से बाहर निकलना है और बाहर निकल के अपनी लाइफ की जर्नी को अनकंडीशनल लव की तरफ लेकर जाना है। ठीक है, परमात्मा आपके साथ है, वो आपको इसीलिए ये सारे एंजल नंबर दिखा रहा है। उनको डिकोड करना सीखो, उनसे नॉलेज लेनी सीखो और उस तरह से अपनी जर्नी को स्टार्ट करो। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी। इसी तरह से ऐसे मैं भी वीडियो में कट नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही हम दोबारा अपने सेकंड पाइल को स्टार्ट करेंगे, जिन्होंने सिलेक्ट किया मिरर नंबर। ठीक है, मिरर नंबर कौन से? 12 21 10 10 10 10 हो सकता है, या 1001 इस तरह से हो सकता है, ये भी मिरर नंबर है। 6996 हो सकता है, कोई भी नंबर, 5445 3003 2002, इस तरह से कोई भी मिरर नंबर जो भी रिपीटिवली, अगर आपको मिरर नंबर्स वगैरह सिंक्रोनिसिटी दिखाई दे रही है तो देखते हैं कि वहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहती है। आपके रिलेशनशिप के लिए या आपकी ओवरऑल जर्नी के लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहती है। आप पूरी वीडियो भी देख सकते हो या फिर जैसे भी आपको पसंद आए, लेकिन चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग किस जर्नी में हो, कहाँ से वीडियोस देख रहे हो और आपको क्या वीडियो पसंद आई, रेजोनेट हुई। ठीक है, मैंने पहले कहा था ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी, 18 मिनट की तो ऑलरेडी हो गई। कार्मिक पैटर्न्स, ओए चाइल्डहुड वुंड्स, फियर। आप लोग तो बहुत ज़्यादा परेशानी में दिख रहे हो थे। तो हमारा पाइल 1 भी कुछ, लेकिन उन्होंने अपनी जर्नी का जो टफ टाइम था वो ऑलरेडी वो देख चुके, ऐसा सीन था। लेकिन यहाँ पर आप लोगों का टफ टाइम चल रहा है बहुत स्ट्रांगली। यहाँ पर क्या चीज़ चल रही है, आप लोगों के बहुत सारे कार्मिक पैटर्न में फंसे हुए हो। तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि मुझे लगता है कि आपके चाइल्डहुड वुंड्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कोई ऐसा भी है जिसको हाइट का डर, किसी तरह का कोई फोबिया वगैरह है। ठीक है, आप में से कोई ऐसा, अगर इनकेस आपको किसी को भी जैसे बिजली का फोबिया, लाइट का, ठीक है, करंट का, कि आपको किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को चलाते समय डर लगता है बहुत ज़्यादा कि कहीं करंट ना लग जाए। आग का फोबिया हो सकता है, हाइट का तो बहुत ज़्यादा होता है मोस्टली, कई लोगों को पानी का फोबिया होता है। ठीक है, वो हाइट पर जाकर पानी नहीं देख सकते नीचे, इस तरह से। तो ऐसा अगर है तो ये आपका कुछ पुराना आपका पिछले जन्मों का, उस चीज़ से आपका कोई ना कोई नुकसान, जैसे हो सकता है कि लास्ट बर्थ में आपकी डेथ हाइट से गिरकर हुई,
या फिर किसी करंट की, मतलब जो भी आपको फोबिया है, तो वो जो आपका पिछला जो कार्मिक चल रहा है ना, वुंड है आपके अंदर, आपने वो रिजॉल्व करना है। पहली चीज़ तो ये, उस फोबिया से बाहर निकलना है, उससे उसे समझना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत अकेलापन, बहुत थकी हारी ऊर्जा, बहुत ज़्यादा आपने बर्दाश्त बहुत किया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो आप, आपको प्यार से डर लगता है। ठीक है, अगर आप किसी पर्सन के साथ थे, नो कॉन्टैक्ट जोन में आए हो अभी सडन ताज़ा ताज़ा, तो उसके पीछे ना, आप लोगों के सेपरेशन के पीछे सबसे बड़ी चीज़ थी कि वो चीज़ आपकी इसलिए नहीं हुई कि उस पर्सन ने कोई गलती कर दी या आपने कुछ गलत किया। वो इसलिए हुई कि बहुत सारे सोल वूंड थे आपके ऊपर, आपने जज गलत किया किसी को। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे फिक्स्ड पैटर्न थे या कुछ ऐसे फिक्स्ड आपने अपने मन में धारणा बना चुके हो, क्योंकि आपकी परवरिश जब हुई ना, मैं आपकी परवरिश को गलत नहीं बोल रही, आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल इसको रॉन्ग मत लेना। मेरा कहने का मतलब है, जिस तरह से आपकी परवरिश हुई, उसमें जो जो चीज़ें आपको सिखाई गई, चाहे वो कास्ट का कह लो, चाहे वो एज का डिफरेंस कह लो, लोगों से सुना हुआ है कि हाँ वो बहुत गोरा है, वो लड़की काली है, मैच नहीं बना, वो सारे वो जो एक पैटर्न्स आपके दिमाग में बस गए ना कि लाइफ पार्टनर ऐसा ही चाहिए, या फिर जो आपने अपने आसपास होता देखा, लोगों को एक दूसरे को चीट करते देखा, एक दूसरे को मैनिपुलेशन करते देखा, मैनिपुलेटिव टेक्निक्स किसी को अपनाते देखा, वो सारी चीज़ें इस तरह से आपके दिल दिमाग में घर कर गई कि जो पर्सन आपका रियल सोलमेट था, आपने उसे भी गलत जज किया अपने उन फिक्स्ड पैटर्न्स की से मिले हुए सोल वुंड्स के कारण। आई होप आप समझ रहे हो, मैंने बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि कुछ फिक्स्ड मनोस्थिति ऐसी बन चुकी थी आपकी, जिनकी वजह से, और ये जो पर्सन है, ये जो आपका सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, जो भी आप उसको मानते हो, इसका आपकी लाइफ में आने का मतलब ही ये था, यूनिवर्स ने इसको आपकी लाइफ में भेजा ही इसलिए ताकि आपके अंदर के वुंड्स आपके सामने रिफ्लेक्ट हो जाएं। जब जब उसने ऐसी कोई बात की जो आपको ट्रिगर की, जिससे आप छटपटाए, जिससे आपको पेन मिला, जहाँ उसने बात नहीं की लेकिन कोई हरकत ऐसी कर दी, तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि क्या ये वाकई उसके करने की वजह से मुझे पेन मिला, या मेरे अंदर ऑलरेडी इसको लेकर कोई ना कोई जजमेंट बैठी हुई थी ऑलरेडी, जिसकी वजह से मुझे ये पेन मिला। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? आपने जज किया, क्यों किया? क्योंकि ऑलरेडी आपने एक धारणा बनाकर बैठे थे कि ये तो ऐसे चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए, और इस पर्सन का आपकी लाइफ में आने का मतलब, पर्पस ही ये था कि ये आपको आपके अंदर के डार्क साइड से के दर्शन करवा पाए, और ये एनर्जी दोनों के साइड पर मिरर हुई है। अभी भी आपका इस पर्सन के साथ मिररिंग इफेक्ट चल रहा है, इसीलिए आपको सिंक्रोनिसिटी दिखाई दे रही है। जैसे फेज में आप हो वैसे ही फेज में वो बंदा है। जिस तरह से आपको अलोन फील हो रहा है, उसी तरह से ये बंदा भी अलोन फील कर रहा है। आप भी अपनी सोल जर्नी को पहचानने की कोशिश कर रहे हो, अपने सोल की नीड्स को पहचानने की कोशिश कर रहे हो, और ये बंदा भी प्यार व्यार से भागकर खुद के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहा है। आप दोनों शो नहीं करते, दोनों शो नहीं कर रहे, लेकिन आप दोनों के कहीं ना कहीं आप दोनों के अंदर विजडम भी बहुत है, ज्ञान बहुत है, ज्ञान बहुत है, लेकिन आप अपने ज्ञान को पॉजिटिव साइड पर लेके जाने की बजाय नेगेटिव साइड पर उसको अप्लाई कर रहे हो। आप लोगों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा। आप लोगों को नीड है इक्वल गिव एंड टेक करने की, आप लोगों को नीड है बैठकर एक दूसरे
को समझने की, एक दूसरे के वुंड्स को हील करने की। देखो कई बार क्या होता है कि सपोज मतलब मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरे फेस पर बहुत सारे निशान, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, मेरे फेस पर बहुत सारे पिंपल्स हैं। तो किसी ने आकर पिंपल्स के बारे में बात की, हो सकता है उसने जर्नली की, उसने ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन आपको क्या लगेगा, इसने मुझे सुनाया। आपको क्यों लगा? क्योंकि आपको पता है कि आपके ऑलरेडी है। इसी तरह से इस इंसान की जर्नी में आपके साथ हुआ कि उसने जो जो बातें आपसे कही, जो बात की, वो इसीलिए की क्योंकि यूनिवर्स चाहते थे कि आप उन सोल वुंड्स को एड्रेस करो और उस पर काम करो। ठीक है। ट्रीटमेंट तभी हो सकता है जब दर्द की पहचान हो कि दर्द क्यों और कहाँ हो रहा है। आपकी सोल को वुंड्स फ्री बनाने के लिए इस पर्सन का आपकी लाइफ में आना हुआ। इसने आपको तकलीफ दे देकर, और सिमिलरली आपने भी किया है, ये सिर्फ इसने नहीं आपके साथ किया, आपने भी इसके साथ यही किया। आपने भी इसको शीशा दिखाया, इसने आपको शीशा दिखाया, आप दोनों तिल मिलाए। ठीक है। ये जो शीशा मिरर दिखाने वाला काम हुआ ना, ये इसलिए नहीं हुआ कि आप दोनों को एक दूसरे को पेन देना था, इसलिए हुआ कि आप दोनों ने एक दूसरे को निखारना है। ठीक है। पिछले जन्मों से आपका रिश्ता चला आ रहा है, आप लोग एक दूसरे को हील करने के लिए मिले हो। ठीक। और बहुत बार हमारे सोलमेट तो हील करते हैं प्यार से, लेकिन ट्विन फ्लेम हील करता है ट्रिगर देकर। यहाँ पर एक फॉल्स ट्विन और रियल ट्विन के बीच का फर्क मत भूल जाना। जो रियल ट्विन होता है ना, वो आपकी कमियों को आपको सामने रखता है। जो फॉल्स ट्विन होता है ना, वो आपके साथ एब्यूजिव होता है। ये एक बहुत माइनर फ़र्क है जिसमें लोग अक्सर गुम हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि होता है ये बहुत बार। रियल ट्विन लाइफ में आए, पहली बात तो ये रियल ट्विन फ्लेम एनर्जीज में होते ही लोग बहुत कम हैं, कार्मिक ट्विन ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो रियल ट्विन है वो एक दूसरे की लाइफ में जब आएंगे ना, तो वो ट्रिगर ज़रूर देंगे एक दूसरे को, लेकिन अब्यूज़िव नहीं होंगे, एक दूसरे का नुकसान नहीं करते, वो एक दूसरे की इंसल्ट लोगों के सामने नहीं करते, वो एक दूसरे को समझाते हैं कि ये चीज़ में तुम्हारे अंदर कमी है, इसको ठीक करो। और कई बार वही चीज़ें हमें ट्रिगर कर जाती है जिसकी वजह से सेपरेशन होता है, लेकिन उस सेपरेशन में भी हमारा भलाई होती है कि हम अपनी सोल की ग्रोथ की तरफ फोकस करते हैं, फिर अपने लाइफ पाथ की तरफ फोकस करते हैं फिर। ठीक है। बहुत सारे आपके अंदर फियर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन केस उसने डेट पर बुलाया कि आओ हम मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, तो आपने उसका मीनिंग गलत निकाल लिया। ये एक सिंपल सी एग्जांपल दे रही हूँ कि हाँ इसकी इंटेंशन गलत है, लेकिन हो सकता है कि उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी, आपने लोगों की स्टोरीज इतनी गलत सुन रखी हैं कि आपको सही बंदे पर भी डाउट हो गया। ठीक है। तो ये जो भी आप लोगों के बीच में टफ टाइम आया ना, ये सिर्फ एक पार्ट टाइम का सेपरेशन है, लॉन्ग टर्म सेपरेशन ये नहीं चलने वाला, ये छोटा सा पार्ट टाइम सेपरेशन है। किस लिए आया? ताकि आप अपनी शैडो सेल्फ को पहचान पाओ, उस पर वर्क कर पाओ। अगर अभी तक बहुत इम्पेशेंट थे तो ये सेपरेशन मिला है कि आप सब्र करना सीख सको। आप झट से आंसर देते थे, अब आप सीखोगे कि नहीं, पहले सोचना है, विचारना है, फिर आंसर देना है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, इट्स टाइम टू शो सम सेल्फ लव। डिवाइन सोल जर्नी में ये चीज़ तो सबसे बेस्ट होती है, जैसे चीज़ सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बात है कि सेल्फ लव करो, सेल्फ लव करो, सेल्फ लव। सेल्फ लव और सेल्फिशनेस में जो फ़र्क है उसे मत भूल जाना। सेल्फ लव वो होता है जो अपनी सोल की ग्रोथ के लिए किया जाता है, सेल्फिशनेस वो होती है जिसमें अपना भला देखना लेकिन दूसरे का नुकसान करना। हमें दूसरे का नुकसान नहीं करना, हमें अपना भलाई सोचनी है, पर किसी का नुकसान किए बगैर। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैंने लवी डवी बातें नहीं की, क्योंकि मुझे
एक इंफॉर्मेशनल वीडियो बनानी थी, ना कि जस्ट फॉर लाइक्स एंड व्यूज़। ठीक है, मैं व्यूज़ और लाइक के लिए बहुत कम काम करती हूँ, मैं सच्चाई पर काम करना पसंद करती हूँ, और रिज़ल्ट ये मिलता है कि लोग जुड़ते नहीं ज़्यादा। लेकिन इनकेस आपको पसंद आई रीडिंग, आपको अच्छी लगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और मुझे बताना कि आपको रीडिंग कैसे लगी। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय।